संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि संभल पर संसद में चर्चा हो। संभल में अधिकारियों ने मनमानी की है और सर्वे के दौरान बीजेपी के लोग नारे लगाते रहे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संभल मामले को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि संभल पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। संभल में अधिकारियों ने मनमानी की है और सर्वे के दौरान बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे। देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहाँ की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव, हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल जाकर वहां हिंसा भड़काना चाहते हैं, यह आरोप लगाया। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक बार भी जुबान नहीं खुल रही है। और ये संभल में जाकर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। संभल की घटना वर्चस्व की लड़ाई की घटना हुई। कौन ज्यादा मुस्लिम का लीडर बने, अपने ही गोलियों से मरा और हत्यारा दूसरे को कह रहे हैं। हत्यारे ही तो हत्यारे को मार रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने संभल में हुई हिंसा को लेकर मार्च निकाला। छात्रों ने मांग की है कि पुलिस और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बाबा ए सैयद गेट तक मार्च निकाला और छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की, संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो देश में अशांति पैदा हो सकती है। एएमयू के छात्रों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की, जिससे देश में शांति का माहौल पैदा हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ऐसे में अब एएमयू में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्र भी चिंता में हैं। उनके मन में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इधर दाराशिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर राशिद ने एएमयू प्रशासन से मांग की है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों को तुरंत वापस भेजा जाए, वरना उन्हें चिन्हित कर यहां से खदेड़ दिया जाएगा। वहीं एएमयू इंतजामिया बांग्लादेशी छात्रों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई और गूगल मैप के गलत रास्ता बताने पर कार नहर में गिरी। गनीमत रही कि कार सवार 3 लड़कों को बचा लिया गया। घटना कलापुर नहर की है और तीनों दोस्त कानपुर में पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप पर गलत रास्ता बताने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने नहर से लड़कों को बाहर निकाला।
वहीं बदायूं में 24 नवंबर को गूगल जीपीएस मैप की गलती से 3 युवकों की मौत के मामले में गूगल को नोटिस भेजा गया। गूगल के गुरुग्राम ऑफिस में पुलिस ने पूछा कि जहां हादसा हुआ वो रास्ता खुला हुआ क्यों दिखाया गया, पुल को टूटा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया। नोटिस में गूगल के स्थानीय मैनेजर का नाम पूछा गया ताकि एफआईआर में उनका नाम शामिल किया जा सके। दरअसल पिछले दिनों 3 लोग गुरुग्राम में शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जीपीएस लोकेशन की वजह से टूटे हुए पुल से गिरकर तीनों लोगों की मौत हो गई थी। और आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने और सभी से मुलाकात करते हुए एक एक का हाल जानते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे दिव्यांग बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और आज दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और साथ ही उपहार उन बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो ये सराहनीय पहल की गई है। दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें उपहार दिया जा रहा है और एक एक के पास में मुख्यमंत्री पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दिव्यांग बच्चों को उपहार बांटते हुए। जब वो यहां पर पहुंचे तो उनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे और योगी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो दिव्यांगों और साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को उपहार दे रहे हैं। सीतापुर में एक महिला की रील देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप। औरैया के बिधुना से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी डग्गामार बस से ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। इटावा में यात्रियों को बिना बताए बीच रास्ते बस छोड़कर भाग जाने से यात्रियों को पूरी रात पुल के नीचे खड़ी बस में गुजारनी पड़ी। बस में करीब 7 यात्री सवार थे। इटावा के थाना फ्रेंच कॉलोनी क्षेत्र में बस रात भर खड़ी रही। कहाँ से बैठे थे बस में? यही इटावा। कब से बैठे हो? अरे शाम को ही तो बैठा था ना यार। क्या बजे? 11 बजे। कहाँ चला गया ये? बस में क्या दिक्कत हुई? बस में दिक्कत क्या है ना, वो बस वाला है ना, वो भागी गया। आज की बताने क्या बजे से खड़ी हो आप? 11 बजे से खड़े थे। क्या कह रहा बस वाला? बस वाला क्या, वो कंडक्टर ड्राइवर का भी वो क्लिच ब्रेक खराब हो गया, अभी सही कराता हूँ, तो उसके बाद में आया ही नहीं। 8:30 बज गए। हाथरस में नर्सिंग होम में फीस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। युवक ने स्टाफ पर पैसे वसूलने और अभद्रता का आरोप लगाया। लड़के ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के लिए 28 नवंबर को भर्ती कराया गया था। पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ऑपरेशन का हवाला देकर 20,000 रुपए मांगे गए। साथ ही कई बार दवाओं के नाम पर भी रुपए वसूले गए। कहासुनी के बाद में हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। और बलिया में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई का असर दिखने लगा है। एक शराब तस्कर हाथ में तख्ती लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंचा। उसने तख्ती पर लिखा था, आज के बाद ना तो शराब बनाऊंगा और ना ही बेचूंगा। वहीं ईएसपी ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत में अब तक अंग्रेजी 282 लीटर 60 लीटर कच्ची शराब के साथ में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, जिसका उद्देश्य जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था, जिसके अंतर्गत जनपद में अंग्रेजी शराब को 282 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जबकि 60 लीटर देसी शराब की बरामदगी करने के साथ इससे संबंधित 10 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
हमीरपुर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। तेज रफ्तार टैंकर और ट्राला में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि मोहदा में नेशनल हाईवे 34 की घटना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई में 2 ट्रकों की भिड़ंत में सड़क पर बिखरे अंडे को लूटने की होड़ मच गई। दरअसल 2 ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। टक्कर के बाद में ट्रक में लदे अंडे सड़क पर ही बिखर गए, जिसके बाद में अंडे लूटने की होड़ मच गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। लोग घायलों को बचाने के बजाय अंडे लूटते देखे गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पसकवा पुल की है। मथुरा के नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण को लेकर दीवारों पर विवादित पेंटिंग लिखने का मामला सामने आया। दीवारों पर हुए लेखन में भगवान श्री कृष्ण को जाट वंश से होने का दावा किया गया। दीवारों पर लिखे विवादित लेखन को देख लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस ने आनन फानन में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपी की तलाश तेज कर दी। दीवारों पर की गई पेंटिंग्स को प्रशासन ने मिटवा दिया। देखिए, बरसाना थाना क्षेत्र में नंदगांव चौकी के अंतर्गत कुछ बिल्डरों पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई पाई गई थी। इनको तत्काल मिटा दिया गया तथा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक व्यक्ति का गिरफ्तारी कर 151 में चालान किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महेश गिरी की महाकुंभ में एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें महाकुंभ में जमीन और सुविधाएं न दिए जाने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से मांग की गई। ये प्रतिबंध अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से लगाया गया। ये पाबंदी महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी के खिलाफ की जा रही साजिशों को लेकर की गई। बहुत दुख का विषय है, जब हमारे संत हमारे पद अधिकारियों पे आरोप लगाएंगे तो क्या होगा। जब तक वो नेता थे, दिल्ली में अपना काम कर रहे थे, जब उनको टिकट नहीं मिली, जब उनकी नेतागिरी समाप्त हो गई, दोबारा से धोती पहन के वो संत बन गए और मठ मंदिरों पे कब्जे करने लग गए। और जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री परम तपस्वी, तेजस्वी और जवान, जो वाकई ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, उन पे झूठे आरोप लगाने शुरू किए। मैं समझता हूं ऐसे संत को तुरंत, जितने भी हमारे संत महात्मा है, उनसे दूरी बनाएं, ताकि ये संत समाज के लायक नहीं है, समाज के हित का नहीं है। क्योंकि ये नेता रहा है और नेता कभी नहीं हमारे बीच में रह सकता, क्योंकि उसके विचार में हमारे विचार में भिन्नता है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विराजमान होने को 1 साल होने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला विराजमान की तिथि को समारोह के रूप में मनाने की तैयारी कर दी है और मंदिर निर्माण में भी तेजी देखी जा रही है। परकोटे में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर और गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर में से कुछ का स्पष्ट स्वरूप उभर आया है और साथ ही बाकी में निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।